आप सभी भक्तों को वैद्य जी का सविनय से नमस्कार। आज का शीर्षक है रील सिंड्रोम। सिंड्रोम बोलते हैं मेडिकल की भाषा में बहुत सारे शरीर में जब लक्षण पैदा हो जाते हैं तो उन लक्षणों को इकट्ठा करके जो लक्षण अलग अलग सिस्टम के होते हैं, जैसे मुंह में कोई दिक्कत आ गई, पेट में कोई दिक्कत आ गई, गुदा में कोई दिक्कत आ गई, चमड़ी में कोई दिक्कत आ गई, तो ऐसे करके चमड़ी, गुदा, पेट, मुंह, अलग अलग सिस्टम में जब कोई बीमारी अलग अलग हो जाती है तो उन सबको मिलाकर मेडिकल भाषा में सिंड्रोम बोलते हैं। तो एक सिंड्रोम हो गया रील सिंड्रोम। ये जो रील देखते हैं और रील बनाते हैं, मोबाइलों पे चलता रहता है, ये सिंड्रोम हो गया। अब शुरू करते हैं रील सिंड्रोम। रील सिंड्रोम को हम दो भागों में बांटते हैं, और जो व्यक्ति मेडिकल फील्ड से नहीं है उनको मैं ये बता दूं कि मैं ये मेडिकल की भाषा में जैसे बीमारियों का डिस्क्रिप्शन या बीमारियों की व्याख्या की जाती है, मैं उसी पैटर्न पे इस सिंड्रोम की व्याख्या कर रहा हूं। तो रील सिंड्रोम दो प्रकार के लोगों में पाया जाता है। एक लोग वो होते हैं जो रील बनाने वाले होते हैं, एक लोग वो होते हैं जो रील देखने वाले होते हैं। तो रील बनाने वाले की दो डिग्रियां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मिलती हैं, एक ग्रेजुएट डिग्री, एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो रील सिंड्रोम जो रील बनाने वाले व्यक्ति हैं उनकी ग्रेजुएट डिग्री में उन्हें पॉपुलैरिटी मिलती है, इतने व्यूज बढ़ रहे हैं मेरे, इतने व्यूज बढ़ रहे हैं, मैं पॉपुलर होता जा रहा हूँ। और जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है वो पॉपुलैरिटी के बाद उन्हें पैसा मिलना शुरू हो जाता है, मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं। तो रील बनाने वाले ग्रेजुएट डिग्री, पॉपुलैरिटी मिलती है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पैसा मिलता है। रील देखने वाले क्या करते हैं? रील देखने वाले बीमार हो जाते हैं। रील बनाने वाले डॉक्टर की तरह पैसा कमाते हैं, और रील देखने वाले मरीज बन के उनको पैसा कमाने के लिए उनके घर जाते हैं। तो रील देखने वाले रोगी बनते हैं, उनका धंधा चलाते हैं, और उनका काम कहाँ रहता है? लाइक करो, कमेंट करो, लाइक करो, कमेंट करो। तो ये तो हो गया रील बनाने वाले, रील देखने वाले। अब इसका दूसरा पक्ष देखिए आप। रील बनाने वाले के घर में क्या रहता है? एक सेटअप रहता है बड़ा प्यारा सा। सारा दिन वो ड्रेस में रहेंगे, सारा दिन वो अपने फेस को चकाचक रखेंगे, केश की सज्जा रखेंगे, और उनका कोई भी ऑफलाइन फ्रेंड नहीं होता। रील बनाने वाले व्यक्तियों का ऑफलाइन फ्रेंड नहीं होता। रील बनाने वालों का जितने भी फ्रेंड होंगे ऑनलाइन फ्रेंड होंगे। घर पे भी जो उनके मेंबर होंगे उनके साथ भी दोस्ती कम होगी। सारी दोस्ती, सारे खाने पीने का मजा, हर बात रील से कनेक्टेड रहेगी। अब आ जाइए दूसरी तरफ, रील देखने वालों की क्या कंडीशन रहती है? रील देखने वालों की तो और भी बुरी हालत है, ना ऑफलाइन फ्रेंड और ना ऑनलाइन फ्रेंड। रील बनाने वाले व्यक्तियों के ऑनलाइन फ्रेंड तो होते हैं, पर रील देखने वालों के ऑनलाइन भी नहीं, ऑफलाइन भी नहीं। और सबसे बढ़िया बात देखिए आप कि रील देखने वाले व्यक्तियों के पास सबसे बढ़िया काम क्या है? जैसे पबजी एक गेम खेली जाती है, वो किसी कमरे के कोने में बैठ जाएंगे, अब ना मां से मतलब, ना बाप से मतलब, ना भाई बहन, ना दोस्त से मतलब, केवल गेम चल रही है, पबजी और रील चल रही है। मतलब निकम्मा होने का एकमात्र साधन, पहले आइए पहले पाइए रील देखिए। मेरी बात को नोट करिएगा आप। निकम्मा होने का एकमात्र साधन, निकम्मा होने का एकमात्र उपाय, फ्री में इंस्टाग्राम या रील देखिए और फ्री में निकम्मे होकर जीवन को सार्थक बनाइए। वाह वाह वाह, क्या कलयुग आ गया। अभी एक और दृष्टि देखिए। रील देखते देखते आदमी को पूछो क्या कर रहा है, बोले समय काट रहा है। गंभीर हो जाना इस बात पे। अगर तुमने ये कह दिया रील देखते समय काट रहा है, तो इसका मतलब स्पष्ट ये कि समय तुम्हें काट रहा है। और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे कि हमें आदत नहीं है रील देखने की। हम कब कह रहे हैं भैया आपको आदत है? हमारे पास टाइम बचता है, हम नौकरी करने आते हैं, अपने बिजनेस की बात करते हैं, और 1-1.5 घंटे का टाइम बचता है, उसमें रील देख लेते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक उपनिषदों का महावाक्य है, यो वही भूमा सुखम, यो वही भूमहा सुखम। अर्थात जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए कुछ समय उपनिषदों को देना चाहिए, गीता भागवत को देना चाहिए, भजन कीर्तन को देना चाहिए, भागवत कथाओं को देना चाहिए। और आप किसको दे रहे हैं? रील को दे रहे हैं। वाह, किस लिए दे रहे हैं? कुछ समय बचता है तो मैं रील देख लेता हूं। तो रील देखने वालों की यह स्थिति है कि वो अपने जीवन के उत्कृष्ट मूल्यों को अपने समय नहीं दे रहे हैं, जीवन के निकृष्ट मूल्यों को अपने जीवन का समय दे रहे हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, रील देखने वालों की स्थिति क्या है। रील बनाने वाले कई बार तो ऐसे ऐसे होते हैं, माँ बाप भाई बहन सभी को एनरोल कर देते हैं। मतलब रील बनाने का एक रोल प्ले कर रहे हैं और अपने परिवार के सभी मेंबर को एनरोल कर देते हैं। आपने कई बार देखा होगा, भाई बहन मम्मी पापा भी रील बना रहे हैं, और फिर देखते हैं कमेंट कितने आ रहे हैं। तो सभी रील बना रहे हैं घर के। और रील देखने वालों का कंडीशन क्या होती है? वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो अपने घर पे अपनी आदत से मजबूर होकर कुछ भी नहीं कर पाते। पढ़ाई वढ़ाई सब बंद, छुट्टी सबकी। माँ बाप देख रहे हैं बच्चा फोन पे पढ़ रहा है बैठ के। अच्छा, ये तो होगी रील सिंड्रोम की सारी कि क्या क्या ये बीमारी किस तरीके से फैलती है और क्या क्या इसमें लक्षण होते हैं। अभी कॉम्प्लिकेशन, मतलब अगर रील सिंड्रोम बिल्कुल पीक पे पहुंच गया तो लास्ट में जाके घातक क्या हो सकता है? सबसे घातक क्या है? रील बनाने वाले पूरा जीवन अकेले रहते हैं।
बस केवल अपने पैसे कमाते हैं, लाइक और कमेंट को देख के जीवन जीते हैं, किसी रिश्ते की कीमत को नहीं समझ पाते हो कि दुख क्या है, सुख क्या है। आप देखिए जितने भी फिल्म बनाने वाले एक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो फिल्म बनाते बनाते रोते भी हैं, हंसते भी हैं, हंसाते भी हैं, उनका प्यार भी हो जाता है, प्यार अलग भी हो जाता है, तो वो एक्टिंग करते हैं प्यार करने की। तो फिल्म लाइन में जितने भी एक्टर्स हैं, क्योंकि वो सुख और दुख की एक्टिंग इतनी ज्यादा कर लेते हैं, तो उनके जीवन में, खुद के जीवन में सुख और दुख की अहमियत बहुत कम हो जाती है। इसी प्रकार से रील बनाने वाले व्यक्तियों के जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जीवन खत्म हो जाता है, क्योंकि वो कॉफी भी पी रहे हैं तो रील बनाने के लिए पी रहे हैं। तो कॉफी का जो मजा है, कॉफी का जो जीवन है, कॉफी पीने के वक्त जो मजाक करना होता है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉफी पीते वक्त मजाक करना, चाय की दुकान पे चाय पीते वक्त मजाक करना अभी रील का विषय बन गया है। तो मजाक तो खत्म हो गया, तो उनको धीरे धीरे इतनी घातक बीमारी हो जाती है अकेलेपन से, और वो साइजोफ्रेनिया जो 60 साल की उम्र में आता था, वो इन रील बनाने वालों को जल्दी उम्र में आने लग गया। मतलब बुढ़ापे की बीमारी जवानी में आने का कारण सबसे बड़ा क्या है, रील बनाना और रील देखना। और इसके कॉम्प्लिकेशन, इसका उपद्रव क्या है, लास्ट में जाके बीमारी कहां खत्म होती है। बहुत दिनों पहले, बहुत सालों पहले माँ कोई प्यारी प्यारी कहानियां सुनाती थी सोने के लिए। बहुत सालों पहले घरों में एक ऐसा सिस्टम था कि सब लोग घर में अकेले, मतलब एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाना खाएंगे और एक साथ सोएंगे। अभी रील बनाने के चक्कर में बच्चे अलग, माँ बाप अलग। मतलब जो बच्चा माँ की लोरी सुन के सोता था, वो मोबाइल की रील सुन के सो रहा है। अब सोचिए आप, ये इस सिंड्रोम की घातक घातक स्टेज है कि एक व्यक्ति माँ की लोरी सुन के सो रहा है, नींद से भी आ रही है, और एक व्यक्ति मोबाइल की रील देखते देखते सो गया। तो सोना दो प्रकार से हो गया, एक तो थक के सो गया और एक झक के सो गया। थक के सो गया मतलब अभी दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, आंखें खुली खुली, आंखों की पुतलियों में दर्द हो रहा है, तो सोने के अलावा कुछ चारा नहीं बचा। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब आप सभी लोगों के साथ बैठे हो, कोई माँ बाप, बड़ा भाई, कोई आपका पति पत्नी आपस में बहुत प्यारी उपनिषदों की गीता जैसी बात सुना रहे हैं, और सुनते सुनते दिमाग शांत हो गया। तो एक शांत होके सो रहा है और एक थक के सो रहा है, तो समझ जाइए कि सोने में कितना अंतर हो गया। जब सोने में अंतर होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, धीरे धीरे एनर्जी लेवल देखने वालों का और बनाने वालों का खत्म हो जाएगा। अब मैं इसकी आपको चिकित्सा बता रहा हूं, झूठी चिकित्सा कैसे करते हैं लोग। झूठी चिकित्सा के दो पार्ट हैं, एक वृत्ति और एक विचार। विचार दिमाग के ऊपर रहता है, वृत्ति विचार के नीचे रहती है। तो जो ऊपर वाला विचार है, ये क्या बोलता है, ये अच्छी अच्छी बात बोलेगा, मेरे विचार से रील देखनी चाहिए, मेरे विचार से रील कम देखनी चाहिए, मेरे विचार से रील कभी कभार देखने में क्या दिक्कत है। तो विचार तो बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे विचार। जैसे मैं आपको बोल दूं कि कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, और घर में पत्नी के साथ और अपने कलीग के साथ गुस्सा कर रहा हूं, तो विचार तो बहुत अच्छे हैं पर कर गलत रहा हूं। इसी प्रकार से रील बनाने वाले में और रील देखने वालों के विचार कैसे होंगे कि तो मेरा एक्स्ट्रा काम है, बाकी मैं अपने काम अच्छे से करती हूँ, तो विचार तो बहुत अच्छे होंगे। लेकिन वृत्ति क्या होगी, यार मैं इस बात में भी रील बना लूं, इस बात में, चाय पीने वाली बात में, खाना खा रही हूं, खाना अच्छे से खाना चाहिए, खाना शांति से खाना चाहिए, अच्छा विचार है। वृत्ति क्या होगी, मैं खाने पे रील बना लूं। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आदमी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके विचार अलग हैं और उसकी वृत्ति अलग है। मजबूरी कुछ और करवा रही है और अच्छे अच्छे विचार से वो करना नहीं चाहता। मेरी बात पूरी हो गई। अगर आप इस सिंड्रोम से ग्रसित हैं तो सिंड्रोम से बचें। दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन जो बीमारी सिंड्रोम का रूप ले लेती है उसका इलाज भी डॉक्टरी भाषा में कहते हैं, इसका इलाज नहीं है, इनक्योरेबल बीमारी है। प्लीज 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 सिंड्रोम से बचें, और वृत्ति और विचार जैसी अपने आप को धोखा देने वाली चिकित्सा करनी छोड़ दें। सच्चाई का सामना करें, गीता और उपनिषदों में अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि उपनिषदों के महावाक्यों को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यो वै भूमा तत्सुखम, यो वै भूमहा तत्सुखम। जो जीवन के उत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो अपने बचे हुए समय को उसी में उपयोग करके उसे पूरा करते हैं। आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य जी का सविनय से नमस्कार।